ये कहानी असाही नाम के एक ऐसे लड़के के बारे में है। जब उसका जन्म हुआ तभी उसकी माँ मर गई और अब उसके फादर भी नहीं है। इसी वजह से उसे बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, क्योंकि बाकी उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो उसे हमेशा बुली करते थे। लेकिन अब एक दिन जब वो मार खा रहा था तभी उसी समय अर्थ गॉड की पावर उसके पास एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उन लड़कों को दूर फेंक देता है जो कि उस पर हमला कर रहे थे। अब ये चीज देखकर गांव वाले हैरान थे। उन्हें लगता है कि ये किसी डेविल का श्राप है। इसी वजह से वो असाही को एक पत्थर के साथ बांध देते हैं, और वो भी लोहे की चेनों के साथ, जिससे कि वो कभी आजाद ही ना हो सके। अब उसे इस तरह से कुछ दिन बीत चुके थे और इतने दिनों में उसे जब भी भूख लगती थी तो वो आसपास पड़े हुए कचरे को या फिर कीड़ों को ही उठाकर गुजारा कर रहा था। पर अब एक दिन उसके पास एक लड़की आती है जो कि लगभग उसी की उम्र की थी। उस लड़की का नाम काओरी है और ये बाकियों की तरह असाही की शक्ल को देखकर उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती, बल्कि ये तो यहाँ पर उसके लिए खाना लेकर आई थी। अब असाही खाना खाता और उसे धीरे धीरे काओरी अच्छी लगने लगी थी। साथ ही अब उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई थी, क्योंकि काओरी रोज ही असाही के लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। अब सीधे ही कई साल बाद का सीन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों अब बड़े हो चुके हैं। हालांकि असाही हमेशा उस पत्थर से ही बंधा रहता। काओरी ही थी जो उसके लिए खाना लेकर आती थी। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद अचानक से उस गांव में अकाल पड़ना शुरू हो गया और वहाँ की जमीन सूखने लगी थी। इस वजह से उनकी फसल खराब हो रही थी और इस चीज को देखते हुए सभी गांव वाले सोच गए हैं कि शायद ऐसा असाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही एक श्रापित बच्चा है। इसीलिए अब वो निकल पड़े थे उसे खत्म करने के लिए, जिससे उनके ऊपर से ये श्राप हट सके। लेकिन जब वो असाही के पास आते हैं तो यहाँ पर काओरी अभी उसके साथ थी। जब वो असाही पर हमला कर रहे थे तो काओरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस वजह से वो लोग काओरी को भी मारने लगते हैं। अभी असाही वहीं पर बंधा काओरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ी औरत वहां पर आती है जो कि काओरी पर हमला करती है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से काओरी की मौत हो जाती है। ये देखकर असाही अपना आपा खो देता है। बचपन में जो उसकी अर्थ गॉड की पावर एक्टिवेट हुई थी वो फिर से एक्टिवेट होने लगती है, और अब वो पावर असाही के कंट्रोल में नहीं थी। इसी वजह से पहले तो वो अपनी चेन तोड़ता और इसके बाद एक ही झटके में लगभग पूरे गांव वालों को खत्म कर देता है। अब जब तक असाही को होश आया था तब तक उसने पूरे गांव को खत्म कर दिया होता है और वहां पर तबाही फैल चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब काओरी को वापस जिंदा कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। वैसे अर्थ गॉड की पावर होने की वजह से और इतने सालों तक एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से अचानक से अब उसकी बॉडी पर कुछ फ्लावर्स भी उग चुके थे। इसी वजह से वो उन्हें काओरी के पास रख देता और अचानक से हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस पावर सर्कुलेट होना शुरू होती है, जिसके बाद हमें एक गॉडेस को दिखाया जाता है और एक लड़के को जो कि असल में असाही ही है, लेकिन ये उसका रीइंकार्नेट वर्जन है। अब इसके बाद कई सौ साल बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया अब बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। उसी समय असाही का जन्म होता है, मतलब कि असाही अब रीइंकार्नेट हो चुका है और यहाँ पर भी उसका नाम असाही ही था। इस वर्ल्ड में अभी वो एक नॉर्मल स्टूडेंट है और उसके पेरेंट इस वर्ल्ड में अभी भी नहीं हैं। इसी वजह से उसे घर का काम सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अभी वो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो पहले खाना बनाता है। अभी वो खाना बना ही रहा होता है कि अचानक से उसके घर में एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और वो भी बिना कपड़ों के। असाही उसे देखकर हैरान था, लेकिन अचानक से वो लड़की एक बच्ची में बदल जाती है। अभी असाही को उसका नाम डोरा जानने को मिलता है। वो लड़की यहाँ पर बहुत ही शरारत कर रही थी, जिस वजह से असाही हैरान था और वो उससे और कुछ तो नहीं पूछता पर उसे टॉयलेट में फ्लश कर देता है। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ली पर डोरा अचानक से उसके सामने बार बार अपीयर हो जाती थी। अब ये देखकर वो हैरान था, लेकिन स्कूल के लिए भी वो लेट हो रहा था। इस वजह से वो तुरंत ही बाइसिकल उठाता और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में भी डोरा उसके पीछे पीछे आ रही होती है। डोरा असाही से कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना सकती हूँ, लेकिन असाही उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए सीधा स्कूल की तरफ बढ़ता है। स्कूल पहुँचने के बाद भी अभी खिड़की के बाहर उसे डोरा देख ही रही थी, जो कि उसे परेशान कर रही होती है। इस वजह से असाही खिड़की के पर्दे को लगा देता है, लेकिन अब अचानक से वो उसके टेबल पर आ जाती है, जहाँ पर वो एक पेपर दिखाते हुए कहती है कि क्या वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। असाही उसकी ये बकवास सुनकर पक चुका था। इस वजह से वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब डोरा किसी को नहीं दिख सकती थी, इसी वजह से सभी को लगता है कि असाही ने ऐसा टीचर को कहा है, क्योंकि वो सामने पढ़ा रहे थे। ये सुनकर टीचर को बहुत गुस्सा आता है, पर ना जाने क्यों वो असाही को डांटते नहीं है और वो उसे समझाकर बिठा देते हैं। अब असाही को भी समझ आ गया था कि डोरा सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही है। अब जब डोरा टीचर के सर पर सो रही थी तो उसी समय असाही चुपचाप वहाँ से निकलने का फैसला करता है। पर अब जब वो बाहर आया था तभी हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, जो कि ना जाने क्यों पर असाही जैसे लड़के को पसंद करती है। वो उसके पास आकर उसे एक लेटर देते हुए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी, पर उसी समय डोरा वहाँ पर आकर उससे कहने लगती है कि अरे वाह, तुम जैसे लूजर को भी कोई मिल सकती है।
असाही को गुस्सा आता और वो उस पर चिल्लाता है और यही चीज उस लड़की को लगती है कि शायद असाही उसे ही ये कह रहा है। इसी वजह से वो वहाँ से चली जाती है। असाही ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, वो तुरंत ही वहाँ से चला गया था। अब वो एक बात तो समझ चुका था कि डोरा इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस वजह से वो बाद में बहुत सारा खाना उसके पास लेकर आता है और कहता है कि वो उसे छोड़ दे। अब ये चीज देखकर डोरा मान लेती है, लेकिन अब वो अपने नॉर्मल रूप में आकर उससे कहती है कि उसे बस असाही का कुछ टाइम चाहिए, उसे असाही को कुछ बात बतानी है। जिसके बाद अभी वो सीधा ही उस गार्डन में टहल रहे थे, जिस दौरान डोरा असाही का हाथ पकड़ती है और अपनी कुछ पावर असाही के अंदर ट्रांसफर कर देती है। जिसके बाद असाही को आसपास कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे थे। डोरा बताती है कि जिस तरह से तुम इस दुनिया को देखते हो, ये दुनिया वैसी में ही है। मैं यहाँ पर आई क्योंकि तुम्हारे पास समनिंग पावर है। इस वर्ल्ड में हर किसी के पास समनिंग पावर है, जो चीज तुम्हें पता नहीं, क्योंकि ये पावर सभी को अवेकन करनी पड़ती है। वो बताती है कि असाही ने ऐसे ही एक पावर को अवेकन कर लिया है, जिसकी वजह से उसे इसके साथ साथ 12 गॉड की और भी पावर मिल चुकी है। अब इन पावर से असाही जो करना चाहे वो कर सकता है, मगर वो चाहे तो दुनिया को बचा भी सकता है और चाहे तो दुनिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वो अपनी पावर का कुछ नमूना असाही को दिखाती है आसपास के पेड़ों को उखाड़ कर, जिसके बाद वो असाही से हाथ मिलाने को कहती है, जिस दौरान वो असाही के अंगूठे से अपने अंगूठे को टच करती है। अब ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि ऐसा करते ही उनके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। बाद में वो वापस से अपने वो बच्चे वाले रूप में आकर असाही का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया, उसने सिर्फ ये सब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए करा था। असाही कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, इसका मतलब अब तुम मेरी गुलाम हो। डोरा इस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन इसके बाद वो उसके पीठ पर आ जाती है और अपनी पावर से अपने क्रिस्टल विंग्स को निकालते हुए उसे वहाँ से वापस घर लेकर जाने लगती है। आज उसने अपनी पावर का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से वो गिरते गिरते बच गए थे, मगर फिर भी वो बच ही गए थे और सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। अभी घर पर जब असाही कुछ काम कर रहा था तभी लाइट चली गई थी। यहाँ पर डोरा अपनी पावर दिखाती है और कुछ डिम लाइट्स को वहाँ पर क्रिएट करती है। ये लाइट्स बहुत ही स्पेशल थी, क्योंकि असाही की बॉडी पर जहाँ पर भी ये लाइट गिर रही थी, वहाँ असाही अजीब सी एनर्जी महसूस कर रहा था और उसकी बॉडी धीरे धीरे हील हो रही थी। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान भी था। वो डोरा से पूछता है कि क्या सच में वो कोई गॉडेस है। इस पर डोरा कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल, और इसके बाद में वो अपनी कहानी बताती है। कई साल पहले की बात है, जब गॉड्स और टाइटन के बीच में लड़ाई हुई थी। उसी दौरान डोरा स्पेस में कुछ चेन से बंधी हुई थी और उसे बंधे हुए बहुत टाइम हो चुका था, जिस वजह से उसने उतने समय में बहुत ज्यादा सफर किया। अभी उसी पेन को याद करते हुए यहाँ अभी के टाइम में डोरा बेहोश हो जाती है। असाही ये देखकर तुरंत उसे उठाने लगा था, क्योंकि असाही को भी अब उसकी चिंता हो रही थी, पर वो सोचता है कि ये उठेगी और फिर से परेशान करेगी, इससे अच्छा है कि ये सोती रहे। असाही उसे सुला देता और सोचने लगता है कि उसे पता चला है कि वर्ल्ड में मैजिक है, और अचानक अगर ये बात किसी को पता चल जाए तो उसकी क्या हालत होगी। वो कहता है कि ना जाने कल से मेरी लाइफ कैसी जाने वाली है, मगर उसे पता नहीं था कि बाहर अभी एक और लड़की, मतलब एक मैजिकल लड़की उस पर नजर रखे हुए है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अभी डोरा धूप सेक रही थी और असाही वहीं दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। वो डोरा से कहता है कि उसे थोड़े से कपड़े पहन लेने चाहिए, लेकिन डोरा बताती है कि वो भूल रहा है कि उसे और कोई देख नहीं सकता। अभी यहाँ पर डोरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने को कहती है, लेकिन असाही मना करता है और अपने हेडफोन्स लगा लेता है। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एक फ्लावर मॉन्स्टर वहाँ पर आता और डोरा को पकड़कर खा लेता है। असाही अभी अपना हेडफोन लगाए हुए था, इस वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर डोरा वो सन क्रीम की बोतल वहाँ असाही के ऊपर फेंक कर मारती है और जब वो गुस्से में पीछे देखता है तो उसे जानने को मिलता है कि डोरा को एक फ्लावर मॉन्स्टर ने खा लिया है। ये देखकर वो हैरान था। वो फ्लावर मॉन्स्टर डोरा के कपड़े असाही के मुंह पर थूकता है और वहाँ से भागने लगता है। अब असाही भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन रास्ते में वो फ्लावर मॉन्स्टर कुछ लीव्स की मदद से असाही की आंखें बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया था और एक दीवार से टकरा जाता है। वैसे डोरा अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो असाही के पास नहीं है, और इसका रीजन ये है कि एक स्पिरिट जब तक अपने समनर के पास नहीं रहती तब तक वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन अब असाही वहाँ से खड़ा होता और तुरंत ही उस डायरेक्शन में भागता है जहाँ पर वो प्लांट भागा था। रास्ते में हम देखते हैं कि अभी उनकी सिटी में एक फेस्टिवल चल रहा था। अभी असाही को वो प्लांट मॉन्स्टर कहीं पर दिख नहीं रहा था, लेकिन वो भीड़ से आगे बढ़ना शुरू करता है। इसी दौरान उसके सामने एक खतरनाक बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि ये उसका रास्ता क्यों रोक रहा है, पर वो लड़का कहता है कि असल में वो उसी लड़की का भाई है जिस लड़की ने कुछ देर पहले असाही को एक लेटर दिया था, और असाही ने डोरा को चिल्लाते हुए जाने को कहा था, जिस वजह से वो लड़की चली गई थी। अभी वो लड़का असाही पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो उस लड़की और उसके भाई से कहता है कि उसके पास इतनी फालतू वक्त नहीं है कि वो उनकी बातें सुन सके, और इसी तरह वो जवाब देते हुए वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर के बाद उसे एक लड़का मिलता है जो कि उससे कह रहा था कि वो गलत रास्ते से जा रहा है, और वो लड़का यहाँ पर ना जाने किस चीज को बेचने की बात कर रहा था, जिस वजह से असाही को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर पैर रखते हुए वहाँ से भाग जाता है।